हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता कपूर ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ जी। आप बताएं कैसे हैं आप सबको। मेरी प्यार भरी राम राम, राधे राधे जी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब मैं पहले से कुछ बेटर हूँ। तबीयत ज़्यादा ख़राब थी नहीं थी, बट मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। उसके भी अपने रीज़न हैं, और जो मुझे जानते हैं, जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब जानते ही हैं। त्योहार है, सब कुछ है, पर मन में उदासी है। ऐसी उदासी है कि जिसे आप चाह करके भी खुद से पूरा नहीं कर सकते। धन दौलत, पैसा, रुतबा, ये सब चीज़ें आप खोते हैं, पा सकते हैं आपकी नीयत से, आपकी प्रार्थना से। आप बट कुछ चीज़ें आप अपनी प्रार्थनाओं से भी नहीं पा रहे, और आपको पता भी है कि नहीं है। 2-3 दिन से विष्णु की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, और हम भी उस वजह से बहुत उदास भी थे, सब कुछ थे। तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर के पास भी ले गए, सब कुछ किया, बट अब वो बेटर है। लास्ट ब्लॉग आपने मेरा देखा होगा, उसको नीचे हम 4-5 दिन बाद ही लेकर गए। इंसेक्ट बाइट हुआ था, उसकी वजह से फीवर वगैरह भी बहुत ज़्यादा रहा उसको। बट वो जिसको मिस कर रही है, उसको पूरा परिवार बहुत मिस कर रहा है। बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं। फिर भी बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदू धर्म के हिसाब से। पूरी दुनिया में बहुत खुशियों के साथ मनाया जाएगा। आप सब भी बहुत खुशियों से अपने परिवार के साथ अपना ये त्यौहार मनाएं, और जितना हो सके अपनों के पास रहें, अपनों के साथ रहें। मेरा मन घर में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैंने आज सारा दिन अपने आप को ज़बरदस्ती कुकिंग में, कभी ज़बरदस्ती, अभी 2 दिन पहले मेथी आलू बनाई थी, ज़बरदस्ती मेथी आलू और चीज़ों में लगी रही कि किसी तरह मेरा ध्यान डाइवर्ट रहे, सब कुछ रहे। बट ये भी मैंने एज एन वर्क, पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि ब्लॉगिंग को भी मैंने एज एन वर्क परस्यू किया है। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी डिसकंटिन्यूटी की वजह से मेरे काम पे कुछ चीज़ का इफ़ेक्ट आए। हिम्मत वो मालिक देने वाला है, बट हिम्मत हार बहुत हार रही है। और आप सबसे यही दुआ करूँगी कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे बहन और उसके बच्चों के लिए बहुत सारी विशेष हैं। आपकी बहुत दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। थैंक यू जी। अब मैं एक ऐसी जगह जा रही थी, जहाँ पे मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी हिम्मत बनेंगे, और आपको भी मैं ज़रूर दर्शन करवाऊँगी। आप भी चलिए। जब इंसान का मन परेशान होता है या इंसान उदास होता है ना, तो सिर्फ क्योंकि उदासी इस समय परिवार में चारों तरफ ही है, तो कोई भी मुझे नहीं कर पा रहा। सब अपनी अपनी जगह उदास हैं, बट मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ पर जाकर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ब्लॉग में देख करके भी आप लोगों को बहुत पॉजिटिव, बहुत ब्लेसिंग, बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान जी का मिलेगा। चलिए मैं आपको चल करके दिखाती हूँ मैं अभी कहाँ जा रही हूँ। इस समय रात के हो रहे हैं 8:33, और मैं थैंक यू करती हूँ मनीष जी का कि आज वो वन टाइम में मान गया इस समय मुझे लाने के लिए। चलिए मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए मेरे ब्लॉग को आगे। दर्शन हो गए हैं जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। मंदिर में भी दिवाली की कंफ्यूजन बनी हुई है, 1 की है, 31 की है, धनतेरस कल की है, 30 की है। पंडित जी बेचारे बहुत इरिटेट होकर के बोल रहे हैं 1 तारीख की है। तो मैं भी आप लोगों से पूछ रही हूँ, वैसे बता दीजिए 1 की है या कब की है। मैंने अपने किसी नोन से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि जो बेस्ट नक्षत्र और जो भी एक टाइम पीरियड होता है, जो होता है वो सब है। सॉरी जी, मेरा प्रसाद गिर गया। तो वो है फर्श का। तो चलिए जी, मंदिर में मत्था टेक कर अपनी सभी टेंशन, अपनी सारी उदासी प्रभु जी के चरणों में छोड़कर आप सबसे भी यही कहते हैं कि अपने त्यौहार को बहुत खुशी से, अगेन यही कहूँगी, अपने परिवार के साथ जितना हो सके पॉजिटिव और अच्छा समय बिताइए। चलिए जी, अब देखते हैं क्या कैसे आगे का चलेगा। अच्छा लग रहा है मुझे, ब्लॉगिंग करने से भी मेरी उदासी दूर हो जाती है अब। चलिए जी। हाय बेबी, हाय। देखो मैं अकेले अकेले ब्लॉग बना रही हूँ, आज आप नहीं हो मेरे साथ। ये ये देखो जी, वीडियो कॉल पे मेरा बच्चा। मंदिर से आते ही मुझे मेरे बेबी के दर्शन हो गए। बोलो जय श्री श्याम। उस दिन आपको याद है जब हम लाल क्वार्टर आए थे, वो वाले मंदिर में आई हूँ मैं आज भी।
बिटू आपसे मिलने भी छुपा आऊंगी मैं, मेरा बच्चा। भाई हंस के भी मिल लिया करो दोस्त, कभी हंस के भी। मैं बेटे के लिए, मेरे बाबू के लिए प्रेयर करनी भी तो जरूरी है ना। कोई बात नहीं बेटा, आ जाएंगी, जल्दी आ जाएगी। आप सुनाओ। चलो मैं ब्लॉग को 1 मिनट बंद करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। सबको जल्दी जाना है और मन्नू को तो सबसे ज्यादा जल्दी जाना है। ये देखो जी, लाल क्वार्टर बाजार एक ही, आप ये देख सकते हो जी, 9:15 बज रहे हैं। और यहाँ पे तो नॉर्मल डेज में भी मन्नू ऐसा ही रौनकें होती है। ठीक है, झंडियाँ बत्तियाँ थोड़ी एक्स्ट्रा हैं, है ना मन्नू। पर एक भाई आपके मायके में मन्नू देखना, सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी। 9 बजे ये मायका है मेरा। ओह, ये मायका नहीं अब आपका। अब ये देखिए ना क्या देखो वो लगा रखी है मनु। आपको पता है ये वाला स्टॉल ना लाल क्वार्टर लगा हुआ था। हम लास्ट ईयर आए थे, पता नहीं आप थे नहीं थे, नेहा और मैं तो थे। ये देखो, ये देखो, ये नॉर्मल रोड पे ही लगा हुआ है स्टॉल। कौन सी जगह जाते हैं इसको, लाल क्वार्टर क्या है ये? कृष्णा नगर। कृष्णा नगर। टेस्ट बहुत अल्टीमेट है भाई। जिसको यहाँ खाना पीना मुंह लगा दिया ना, वो समझ ले यहाँ आएगा ही आएगा। मैं ना अभी एक बैठे बैठे बात सोच रही थी, सोचते सोचते मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर पर कभी पिंकी दीदी होते हैं, कभी ये होते हैं, कभी आना जाना होता है, तो मैं थोड़ी शाइनेस फील कर जाती हूँ। मैं मोबाइल उठा करके भी रख देती हूँ। अभी मैं गाड़ी में अकेले बैठी हूँ, जिसे हम कहते हैं ना मी टाइम। मैं सच में मी टाइम पे एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी थी इंस्टा पे आई थिंक, या फेसबुक पे, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन इस समय सच में बहुत हार रहा है, इतना हार रहा है ना। और जीत ये हो गई कि मैं अभी भगवान जी के पास पहुंच भी गई, तो ये इस बात का संकेत होता है कि आप घबराओ मत, ईश्वर आपके साथ है। वो आपसे ज़्यादा आपकी पीड़ा को जानते हैं। तो अब मैं इतनी पॉजिटिव फील कर रही हूँ। और मैं ये भी दिवाली छुट्टियों में कोशिश करती हूँ कि एक बार बच्चों को भी लेकर के आती हूँ माथा टेकने के लिए। मुझे लगा बहुत अच्छी बात है, मैंने भी इंस्टा पे भी रीड की, तो सच्ची बात है, मन के हारे हार है, मन के हारे जीत है। लव यू भगवान जी, लव यू, लव यू। और थैंक यू मन्नू, आप ले आए मुझे। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं, पता क्या हुआ, अभी ना मैं इंस्टा पर हूँ, दूसरे वाले फ़ोन से ना इंस्टा पे हूँ, तो उसमें आ गया धनतेरस का, ये सभी सर्च कर रही हूँ कि 1 की या 30 है, 31 जो भी है, पूजा तो करनी है। तो क्या कहते हैं, उसमें आ रहा है कि ना आप इस पर भी ब्लॉग बनाना शुरू हो गए हो। चलो ऐसे तो फन लविंग ही है, मैं बताती हूँ आपको। एक रील आई कि धनतेरस पे हस्बैंड अपनी वाइफ को गोल्ड रिंग दे, तो मैं मन में सोची थी, मैं कहा अगर मन्नू को कहती गोल्ड रिंग के ऊपर डायमंड थे तो बात ज़्यादा अच्छी बनती है। मैं आपको बोलती तो बात की बात थी। अगली रील मैंने स्क्रॉल की तो पता क्या आई, कहते क्या धनतेरस पे तकिया भी ले सकते हैं, वो भी सोने की चीज़ है। मैंने कहा बस, मन्नू ने सुन ली तो मेरे को मन्नू कहेंगे ये भी सुन ले, ये भी रील तू ही देख रही है। आप बताओ, अब आप यहाँ पे क्या कर लिया, ले तो लिया पनीर वगैरह सब कुछ, अब क्या चाहिए आपको? भैया वो लगा रहे अभी बने उसको, क्या लगा रहे हैं मनु? वैसे आप तक मेरे को एक बात ही समझ आती है, एक छोटी सी बात का जवाब दो आप मुझे। घर में जी बहुत फेमस शॉप है यहाँ की, और ये वैरायटी जो है चंदन नगर ईस्ट दिल्ली अल्टीमेट। आधे घंटे से पहले डिलीवरी देते अपनी, ऑर्डर नहीं देते। डिलीवरी अपनी मतलब वैरायटी की डिलीवरी। डिलीवरी 2 तरीके की होती है। तो वैसे जब तक ये पूरा रोस्ट नहीं कर लेते ना, ये देखो अच्छे से जाते से ग्रिल ना कर लें, टेस्ट बहुत अच्छा है। बट आज मैंने खाना ये देखो ये तंदूरी इनका, और ये नहीं है, ये उसमें वो जो क्या बोलते हैं, कौन सा तंदूर बोलते हैं दूसरा वाला, ग्रिलर वाला। अरे ग्रिलर वाला तो ये भी होता है यार। चलो ये रही थी वो वाली चाप। और आप ये देखिए मशरूम, मैंने तो खाना ही नहीं है, मेरा तो आज का फास्ट है, मेरे को कुछ नहीं खाना। मुझे एक चीज़ ही समझ आ रही, घर पे आपसे आते हुए पूछा था खाना खाओगे, आपने क्या बोला था? सच जवाब देना। मैं नहीं खाऊंगा। अब बाहर के भूख लगी है। नहीं आपने क्या कहा था? मैं नहीं खाऊंगा श्वेता, मेरा बहुत हैवी हो रखा है, मैंने अभी रेज़ो डी खाई है, मैं नहीं खाऊंगा। रेज़ो डी ने सब डाइजेस्ट कर दिया ना।
अरे आप फ्रेश हो लिया। मैंने इतना अच्छा डिनर बनाया घर पर, इतना अच्छा, जीरे वाली दाल, गोभी आलू, मेथी आलू तो मैंने चलो बना के रख ली है हैं, और क्यों बनाई है और आप ये देखो, अगले बंदे ने, मैंने पूछा मैंने चपाती बता दो, मेरा सारा काम हो गया, तो तभी मंदिर भी निकल आया हम। कहते नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, श्वेता प्लीज नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, दाल वगैरह सवेरे मिस्सी रोटी बना दियो। मैं कहा चलो कोई, अभी पोस्ट क्या करना जब टमी फूल रहा तो। अब हम लाल क्वार्टर आए हैं, उतरे हैं सर कन्फेक्शनरी लेने के लिए, और एक ये देखो आप, इसे क्या कहते हैं पता है, एक आती पम्मी आंटी है, कहते हैं चटोरी आंटी, अपना चटोर बनाए। इससे ये भी एक चीज़ क्लियर होगी मनीष कपूर, श्वेता ही नहीं बाजार का खाती है ना, आपको ज़्यादा चस्के हैं बाजार के। वही बहाना ना, काम के बहाने सारे पाप हो जाते हैं। चलिए जी, अभी भी नोक जोक के साथ अगर आगे कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग हुआ तो जरूर मैं उसको भी रिकॉर्ड करूँगी, बट आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उदासी से शुरू हुआ था, हैप्पीनेस से ख़त्म हो रहा है। यही आशीर्वाद, यही प्रॉस्पेरिटी भगवान की तरफ से मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बनी रहे, हर सदस्य पर बनी रहे, और आप सबके जीवन में भी भगवान जी खूब सारी खुशहाली दें। जैसे ये लाइट्स का फेस्टिवल है, वैसे ही भगवान जी आप सबके जीवन में, आप सबकी लाइफ में बहुत लाइट्स, बहुत पॉजिटिविटी रखें। बाय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली ने अभी तो धनतेरस भी करना, कल से शुरू करेंगे फेस्टिवल की काउंटडाउन। चलिए बाय बाय जी, बाय बाय। देखते रहिए जी, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या जी? श्वेता कपूर ब्लॉग्स। श्वेता कपूर ब्लॉग हो मेरी जान। आज तो ऐसे थे, पैसे दे के बुलवाया आपसे मैंने, हैं? चलिए जी, बाय, लव यू ऑल।